हाय स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है बीजांड यानी ओव्यूल, जिसको गुरु बीजाणु धानी यानी मेगा स्पोरेंजिया बोला जाता है। ठीक, यानी अब यह पाया कहाँ पे जाता है, तो यह ओवरी यानी जो अंडाशय होता है, ठीक, उसके अंदर पाया जाता है। यानी हमने जो फीमेल पोर्शन में जो 3 पोर्शन बताए थे, एक स्टिग्मा होता है, ओवरी होता है और एक स्टाइल होता है। तो जो लास्ट वाला जो नीचे जो भाग था ओवरी, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। तो एक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल पाए जा सकते हैं और जो इनकी व्यवस्था होती है, ठीक है, यानी बीजांड की जो व्यवस्था होती है उसी को बीजांडासन यानी प्लेसेंटेशन कहते हैं। यानी प्लेसेंटा क्या होता है कि जिसके थ्रू कोई भी एम्ब्रियो, किसी भी भ्रूण को जो न्यूट्रिशन प्रदान होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो इनको न्यूट्रिशन के बेस पे इनका व्यवस्थापन होता है कि इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, बीजांडासन यानी प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक, यह रचनाकार में बिल्कुल अंडाकार होता है। यानी यह रचनाकार में बिल्कुल कैसा होता है, अंडाकार होता है। तो इसकी जो पहली जो हेडिंग के बारे में हम पढ़े, बीजांड ब्रिन यानी फ्यूनिकल। ठीक, तो इसके द्वारा बीजांड अप्रा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। यानी इसके द्वारा बीजांड अप्रा प्लेसेंटा क्या होता है, हमने बताया कि किसी भी भ्रूण को जो न्यूट्रिशन जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है वो प्लेसेंटा होता है। ठीक, तो जो भ्रूण होता है जिस संरचना के द्वारा, यानी बीजांड जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, उसको क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। यानी इसके द्वारा बीजांड अप्रा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये डायग्राम है, यानी फ्यूनिकल यहाँ पे। तो यह जिस संरचना के द्वारा, ठीक ना, प्लेसेंटा, मान लीजिए यहाँ पे ये बिल्कुल ये इसका स्ट्रक्चर है बीजांड ब्रेन का। मान लीजिए यहाँ पे प्लेसेंटा पाया गया, ठीक ना, और इसी से पूरा पोषण इधर को भेजा जा रहा है। तो ये आपका क्या बोला जाएगा, फ्यूनिकल बोला जाएगा। अब ये पोषण भेजा क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर संवहन रज्जु में कौन आ जाएंगे, आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनका काम क्या होता है, वास्कुलर बंडल का जल और भोजन को पहुंचाना। तो यहाँ मान लीजिए प्लेसेंटा था, तो यहीं से सारा न्यूट्रिशन आगे की तरफ क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। अब अगले टॉपिक की बात किया जाए, तो जो मेन टॉपिक उसकी बात किया जाए पहले, यानी नाभिक, हैलम। यानी बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ब्रेन से जिस क्षेत्र में जुड़ा रहता है उसे नाभिक कहते हैं। यानी बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ब्रिंच से जिस क्षेत्र में जुड़ा रहता है उसको नाभिक यानी हैलम कहते हैं। तो नाभिक को देख लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे हैलम है। मान लीजिए इधर का जो क्षेत्र है बिल्कुल, ये बीजांड का पूरा मुख्य शरीर है, और मुख्य शरीर जिस संरचना के द्वारा जहाँ पे जुड़ा होता है बीजांड ब्रिंच से, उसी संरचना को क्या बोला गया है, हिलम बोला गया है। क्या बोला गया, उसको हिलम बोला गया है, यानी नाभिका बोला गया है। उसके बाद बात की जाए तो यानी माइक्रोपाइल, जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं। तो जिस रास्ते से पॉलन ग्रेन, ठीक ना, जो परागकण, जब परागकण यानी परागण होता है, तो जो परागकण होता है इसी रास्ते से, ठीक ना, एग तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी जो मेन रास्ता होता है रिप्रोडक्शन के लिए, कि जो गैमीट है, जो मेल गैमीट है, मेल युग्मक है यानी नर युग्मक है, वह प्रवेश करे, उस रास्ते को ही क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे बीजांड का यानी न्यूक्लियस। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा, ठीक ना, सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर पाया जाता है, जो ऊतक होता है बीजांडकाय के अंदर, जो बीजांड होता है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस भाग होता है, ये मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा का बना होता है। मृदु ऊतक जो होता है बिल्कुल सिंपल ऊतक होता है, साधारण ऊतक होता है जो पैरेन्काइमा होता है। यह पोषक ऊतक होता है, ये न्यूट्रिशनल टिश्यू होता है जो कि पूरी तरह से बीजांड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है यानी प्रदान करता है। यह सबसे अधिक मात्रा में बीजांड के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के पाए जाने के बेस पे जो बीजांड होते हैं 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक स्थूल बीजांड, एक तनु बीजांड काय बीजांड। यानी स्थूल बीजांड काय बीजांड
तनु बीजांडकाय बीजांड यानी स्थूल का मतलब हो गया ज़्यादा, यानी ऐसे बीजांड जिसमें न्यूक्लियस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसको स्थूल बीजांडकाय बोलते हैं। अब तनु बीजांड जिसके अंदर न्यूक्लियस की मात्रा कम होती है यानी पैरेन्काइमा ऊतकों की मात्रा कम होती है उसको तनु बीजांडकाय बीजांड कहते हैं। अब इसके अंदर 2n होती है, यानी जो इसके अंदर का जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n के फॉर्म में होते हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि यह द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होते हैं। ठीक, यानी इनमें आपको जो यदि मियोसिस माइटोसिस पढ़े होंगे तो उनको पता है कि जो इसके अंदर जो सेल होती है क्या होती है, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड, जिसको 2n बोला जाता है। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब आते हैं चैलेजा पे। ठीक ना, जो चैलेजा, इसको कैलेजा या चैलेजा बोलते हैं। तो जहाँ से, ठीक ना, ये जो अध्यावरण है, ठीक ना, यानी जिसको ये अध्यावरण, इसको इंटेगुमेंट बोला जाता है, इंटेगुमेंट। ठीक, जो अध्यावरण होते हैं जहाँ से इनकी ओरिजिन होती है उसी को बोला जाता है चैलेजा। यदि यह यूनिटेगमिक होते हैं, यदि सिर्फ एक अध्यावरण पाया गया तो यूनिटेगमिक एक अध्यावरणीय बीजांड बोला जाएगा। यदि दो हैं तो बाइटेगमिक यानी द्वि अध्यावरणीय बोला जाएगा। तो इस तरह से यह 1-2 यानी एक ऐसा है बाइटेगमिक है, यानी 2 अध्यावरणीय बीजांड है। अब इसके अंदर की बात किया जाए तो इसके अंदर ये वाली जो संरचना है, ठीक है, इसको बोला जाता है भ्रूण कोश। यानी इसके अंदर की जो बिल्कुल संरचना है यानी थैलेनुमा संरचना है, इसको सैक यानी एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश बोला जाता है। ठीक है, अब भ्रूण कोश के अंदर यानी ये सेल्स होती हैं, भ्रूण कोश के अंदर यानी ये सेल्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, यानी इसके अंदर ये सेल्स होती हैं। यानी अब आगे देखिए, ये जो माइक्रोपाइल की तरफ जो भाग होता है एम्ब्रियो सैक का, उसको अंड समुच्चय बोलते हैं। अंड समुच्चय का मतलब यानी अंड कोशिका जो एग सेल होती है, इसके यानी बीचों बीच में एग सेल होती है, अंड कोशिका होती है, और इसके दोनों तरफ, ठीक है ना, इसके दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं जिसको सिनर्जिड सेल बोलते हैं। यानी ये दोनों सिनर्जिड सेल हो गई, सॉरी ये इस साइड रहेगा थोड़ा सा, यानी ये दोनों सिनर्जिड सेल होती हैं जिसको सहायक कोशिका बोलते हैं। और ये वाला जो होता है एक कोशिका होती है, यानी सहायक कोशिका और एग सेल को मिला के अंड समुच्चय यानी एग अपरेटस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है ये 2n होता है, ये वाला जो भाग होता है ये 2n होता है, यानी यहाँ पे 2 केंद्रक होते हैं nn के फॉर्म में, तो 2n होता है जिसको ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब ऊपर की बात किया जाए तो यहाँ पे n फॉर्म में प्रतिमुख कोशिकाएं होती, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, ठीक, यानी रेफ, यहाँ पे देखिए संधि रेखा, रेफ क्या होता है, तो जो कुछ बीजांड के अंदर यहाँ पे एक जो उभरी हुई संरचना होती है बिल्कुल, ठीक ना, इसी को रेफ बोला जाता है। ठीक ना, यानी जो बीजांड काय में यहाँ पे जो एक संरचना पाई जाती है उसी को रेफ बोला जाता है। अब इसके अंदर आते हैं ऑब्टूरेटर, देखिए सेतुक, इसको हिंदी में सेतुक बोलते हैं। यह निर्माण इसका जो निर्माण होता है अपरा से होता है, यानी प्लेसेंटा से होता है, बीजांड वृंत के द्वारा होता है। इसका कार्य क्या होता है, यह पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब को बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए केमिकल गाइडेंस यानी रासायनिक रास्ता प्रदान करता है। तो देखिए ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो संरचना होती है यहीं पे पाया जाता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस रास्ते से यहीं पे माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, इसी रास्ते से यानी इसी के रास्ते से जो पॉलन ट्यूब जो मेल गैमीट को लेके आ रहा है पराग नलिका, तो यहीं पे इसको एक केमिकल गाइडेंस यानी रासायनिक तौर पे कुछ ऐसे रासायनिक केमिकल सेक्रेशन करता है जिससे कि जो पॉलन ट्यूब है वह सही तरीके से यानी माइक्रोपाइल के रास्ते से एम्ब्रियो सैक में क्या करे, प्रवेश कर सके। तो ये जो आपका पूरा लेक्चर था ये बीजांड पे था। और जो अधिकांश जो बीजांड है, ये जो बीजांड आपको पढ़ाया जा रहा है, इस बीजांड का नाम है प्रतीप ओव्यूल। कौन सा है, ये प्रतीप बीजांड होता है। ठीक ना, ओके, जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिल्कुल इन्वर्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है। ठीक ना, तो आपका यह बीजांड यानी ओव्यूल जिसको गुरु बीजाणुधानी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, जब आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाया जाएगा, दीर्घ बीजाणु जनन जब पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे इनके बारे में बताया जाता है, उस यहाँ पर उनका जिक्र होगा।
देखने के लिए थैंक्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।